हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड में जो ब्रिटिश शासन हुआ, जो ब्रिटिशों ने शासन किया था, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने गोरखा शासन के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे गोरखा शासन के जितने भी नोट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। आज उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन होता है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन एवं उनके कार्य। 1811 ईस्वी में मेजर हियरसे ने स्थानीय जमींदारी से मसूरी में ज़मीन खरीदी थी, जिसे 1812 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। देखिए, जो ब्रिटिश शासन चलता है गढ़वाल क्षेत्र में 1816 से, लेकिन उससे पहले 1811 ईस्वी में ही मेजर हियरसे ने स्थानीय जमींदार से क्या किया था, मसूरी में ज़मीन खरीदी थी और उसने 1812 ईस्वी में उस ज़मीन को ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया था। 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन प्रारंभ हुआ। गढ़वाल दो भागों में विभक्त हुआ, जिसमें अलकनंदा नदी के पूर्व भाग में अंग्रेजों का अधिकार होने से ब्रिटिश गढ़वाल व अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल कहा गया। देखिए, 1815 में पूर्णतः उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन लागू हो गया था। देखिए, 1815 में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाता है पूर्ण तरह से, और जो अंतिम उनकी संधि होती है 1816 में, वो हस्ताक्षर वगैरह करते हैं गोरखा शासन जो थे। लेकिन 1815 में जो ब्रिटिश शासन है वो क्या करता है, गढ़वाल में अपना अधिकार स्थापित करता है और गढ़वाल को दो भागों में विभक्त करता है, जिसमें अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग पर अंग्रेजों का अधिकार होता है। उनका जो डिवाइडेशन पॉइंट होता है वो होती है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के पूर्व के भाग में ब्रिटिश शासन का शासक होता है, और उसके अलावा अलकनंदा के पश्चिमी भाग को टिहरी गढ़वाल में डिवाइड किया जाता है। मई 1815 ईस्वी में एडवर्ड गार्डनर ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बनाया गया, और उसके बाद मई 1815 ईस्वी में जो गार्डनर हैं, एडवर्ड गार्डनर, उनको ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कुमाऊं कमिश्नर बनाया जाता है और उनके सहायक विलियम ट्रेल को बनाया जाता है। प्रारंभ में ब्रिटिश कुमाऊं को नॉन रेगुलेशन और गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासन चलाया गया था। नॉन रेगुलेशन प्रांतों का प्रशासन गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित होता था। अब देखिए, जो नॉन रेगुलेशन प्रांतों का प्रशासन होता था वो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन मुख्य आयुक्त द्वारा प्रशासित होता था। टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं कमिश्नर को अधिकार दिया गया था। और देखिए, जो टिहरी रियासत था उसमें भी प्रतिनिधि के रूप में कुमाऊं कमिश्नर को ही अधिकार था। 1825 से 1842 ईस्वी तक देहरादून का कमिश्नर टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के रूप में काम करता था। देखिए, 1825 से लेकर 1842 तक देहरादून का जो कमिश्नर था वही क्या करता था, टिहरी रियासत में ब्रिटिश एजेंट के तौर पर वहाँ पे कार्य करता था। टिहरी रियासत को 1937 ईस्वी में पंजाब हिल स्टेशन एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया। उसके बाद 1937 ईस्वी में टिहरी को क्या किया गया था, टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेशन एजेंसी के साथ संयुक्त किया गया था। 1864 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर का पद स्वयं में एक उच्च न्यायालय बन गया था, और उसके बाद 1864 में जो कुमाऊं कमिश्नर का पद था वो एक उच्च न्यायालय के बराबर हो गया था। 1839 ईस्वी को कुमाऊं कमिश्नर के तहत ब्रिटिश गढ़वाल जिले का गठन किया गया। तराई जिले का गठन 1842 ईस्वी में किया गया था। 1921 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर की जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ, 1921 ईस्वी में जो कुमाऊं कमिश्नरी है उसकी जनता को विधानसभा में प्रतिनिधि भेजने का इतना अधिकार प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं के 19 परगने एवं 125 पट्टियाँ और गढ़वाल के 11 परगने और 86 पट्टियाँ थी। और जब ब्रिटिश शासन था उत्तराखंड में उस टाइम पे कुमाऊं में 19 परगने व 125 पट्टियाँ थी, और गढ़वाल में 11 परगने व 86 पट्टियाँ थी। ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं में कुल 23 ब्रिटिश कमिश्नर हुए थे, और एक भारतीय कमिश्नर जो अंतिम होते हैं स्वतंत्रता के पश्चात 1947 से 48 में, वो थे KL मेहता। ये प्रथम कुमाऊं मतलब अंतिम होते हैं वैसे तो, और जो ब्रिटिश होते हैं वो 23 होते हैं, 24 नंबर के KL मेहता होते हैं, लेकिन ये प्रथम भारतीय होते हैं जो कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। उसके बाद हम कुमाऊं कमिश्नर के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर
एडवर्ड गार्डनर, जो फर्स्ट कमिश्नर बनते हैं कुमाऊं कमिश्नर, वो थे एडवर्ड गार्डनर। मई 1815 ईस्वी को गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल मात्र 9 महीने तक रहा। ये सिर्फ 9 महीने तक ही कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। संगोली संधि की पुष्टि के बाद गार्डनर को काठमांडू कोर्ट में कंपनी का राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया गया था। और जो संगोली की संधि होती है 14 मई 1804 को, उसके बाद गार्डनर को काठमांडू कोर्ट में कंपनी का राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया जाता है। जून 1815 ईस्वी में गार्डनर ने बच्चों के खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। उसके बाद जो कमिश्नर गार्डनर थे, उन्होंने जून 1815 में जो बच्चों की खरीद फरोख्त होती थी उस पर उन्होंने रोक लगा दी थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, जो सेकेंड कमिश्नर बनते हैं, सेकेंड कुमाऊं कमिश्नर, वो बनते हैं जॉर्ज विलियम ट्रेल। ये कुमाऊं कमिश्नर द्वितीय नंबर के कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। ब्रिटिश कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर विलियम ट्रेल जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक रहा। ये 1817 से 1835 तक कुमाऊं कमिश्नर रहते हैं, जिसने अप्रैल 1816 से जुलाई 1817 ईस्वी तक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया था। और इन्होंने 1816 से 17 तक कार्यवाहक के रूप में कार्य किया। उसके बाद ये प्रॉपर तरीके से बन गए थे। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक विलियम ट्रेल को माना जाता है। और जो कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वो विलियम ट्रेल को माना जाता है, जिसने कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त किया था। इन्होंने क्या किया, कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त किया था। प्रशासनिक सीमा को लेकर ट्रेल व मुरादाबाद के कलेक्टर हॉल हेड के बीच विवाद हो गया था, जिसका निस्तारण 1825 ईस्वी में बोल्स्टन ने किया था। ट्रेल स्वयं नियम व कानून बनाते और उन्हीं के मुताबिक चलते थे। वे ऊपर के कानून को न जानते न मानते थे, जिस कारण उनके जाने के बाद कुमाऊं में कोई स्थायी कानून नहीं था। देखिए, जो ट्रेल थे वो स्वयं से ही अपना कानून बनाते थे और उसी के मुताबिक वो चलते थे और शासन भी करते थे। और इसके बाद जब ट्रेल चले गए तो कुमाऊं में स्थायी कानून वहाँ पे नहीं चला। फिर ट्रेल के समय सरकारी तौर पर फैसले होते थे, जिसे न वकील न अपील न दलील कहा जाता था। देखिए, जो ट्रेल था उस टाइम पे जो फैसले होते थे वो सरकारी तौर पर फैसले होते थे और वहाँ पे बोला जाता था न वकील न अपील न दलील। ये ट्रेल के शासनकाल में, जब ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर थे उस टाइम पे होता था। इस टाइप का क्वेश्चन आता भी है कि किस कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल में न वकील न अपील न दलील वाला फैसला होता था। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एटकिंसन ट्रेल के शासनकाल को माँ बाप सरकार सख्त तथा तंत्री बताते हैं। ट्रेल ने स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक पुस्तक लिखी थी। जो जॉर्ज विलियम ट्रेल है, इन्होंने स्ट्रेटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक पुस्तक भी लिखा। ट्रेल पर ईसाई होते हुए हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का आरोप लगाया गया था। ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ तक सड़क निर्माण किया एवं भोटियों को लगान माफी दी थी। ट्रेल के समय 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा जेल की स्थापना हुई थी। देखिए, 1816 में ट्रेल के शासनकाल में ही अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है। ट्रेल ने उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की और सर्वप्रथम अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच 1815 ईस्वी में डाक सेवा शुरू की थी। देखिए, उत्तराखंड में प्रथम डाक सेवा शुरू करने वाला जो कुमाऊं कमिश्नर था वो भी जॉर्ज विलियम ट्रेल थे। इन्होंने सर्वप्रथम अल्मोड़ा से श्रीनगर में 1815 ईस्वी को डाक सेवा शुरू की थी। चंद शासकों के शासनकाल में कानूनगो के पद सृजित हो गया था। ट्रेल ने 1819 ईस्वी में 9 पटवारी पद सृजित किए। प्रथम जो पटवारी पद सृजित हुए थे वो भी ट्रेल के शासनकाल में ही शुरू हुए थे 1819 में। और 1820 ईस्वी में ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में 8 आने का टिकट एवं स्टाम्प पेपर जारी किए और ट्रेल ने गोवध की छूट दी थी। अब देखिए, जो ट्रेल है इन्होंने क्या किया था 1820 ईस्वी में जो कोर्ट फीस के रूप में 8 आने का टिकट एवं स्टाम्प पेपर जारी होता था। और इसी के अलावा इन्होंने गोवध की भी छूट दी थी। 1822 ईस्वी में ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना की थी। जो आबकारी विभाग वर्तमान में आप लोग जानते हैं, ये ट्रेल ने इसकी स्थापना 1820 ईस्वी में की थी। 1822 ईस्वी में ट्रेल ने कुली बेगार प्रथा के विकल्प रूप में खच्चर सेना की स्थापना की। ट्रेल ने 1824 में सरकारी खजाने में नियंत्रण के लिए डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी। देखिए, जो ट्रेल है इन्होंने डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी।
इसके अलावा ट्रेन ने 1829 से 30 में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण करवाया था। 1833 में ट्रेल के समय देसी चिकित्सक की नियुक्ति अल्मोड़ा में की गई थी। 1835 में ट्रेल ने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ, ऊखीमठ से चमोली एवं कर्णप्रयाग से चांदपुर गढ़ी तक सड़क निर्माण करवाया था। 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद जो ट्रेल थे उनका जो सेवानिवृत्त हुआ वो 1 दिसंबर 1835 को हो गया था। ट्रेल के बाद कुछ समय 30 नवंबर 1835 से 6 अप्रैल 1836 तक मोस्ले स्मिथ ने कमिश्नर का कार्यभार संभाला था। लेकिन जो थर्ड कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं कर्नल जॉर्ज गोबर्न। और जो ये मोस्ले स्मिथ हैं इन्होंने सिर्फ इतने टाइम के लिए ही कार्यभार को संभाला था, 1 वर्ष मान के चलिए। लेकिन जो थर्ड नंबर के कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं वो बनते हैं कर्नल जॉर्ज गोबर्न। 1836 से 38 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहता है। गोबान को अनुभवविहीन कमिश्नर के तौर पर आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिसकी अयोग्यता की पुष्टि के लिए वरिष्ठ बोर्ड सदस्य रॉबर्ट मार्टिन्सबर्ग अल्मोड़ा आए थे। 1837 ईस्वी में गोबान ने सदर अमीन का पद सृजन किया था। गोबान के समय 1837 को कुमाऊं का पहला पुलिस थाना अल्मोड़ा में खोला गया था, जिसके बाद 1843 ईस्वी में नैनीताल व 1869 ईस्वी में रानीखेत के पुलिस थाने स्थापित हुए थे। कर्नल गोबान के समय बाल विक्रय एवं महिला विक्रय प्रथा का अंत हुआ था। अब देखिए जो चौथे नंबर के कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं वो थे जॉर्ज थॉमस ल्यूशिंगटन। 1838 से 1838 तक इनका शासनकाल रहा था। 30 नवंबर 1838 ईस्वी को नया कमिश्नर ल्यूशिंगटन को बनाया गया। ल्यूशिंगटन के समय 1839 में हडल्स्टन ने श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना की थी। देखिए हडल्स्टन ने की थी स्कूल की स्थापना, और किसके शासनकाल में की थी? जॉर्ज थॉमस ल्यूशिंगटन के शासनकाल में की थी। 1839 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी के तहत पृथक 2 गढ़वाल एवं कुमाऊं जिलों का गठन हुआ था। ल्यूशिंगटन ने 1840 में बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति भी की थी। 1842 में नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट पारित हुआ और नैनीताल नगरीकरण का कार्य ल्यूशिंगटन के समय में शुरू हुआ था। ल्यूशिंगटन ने बेटन को बंदोबस्ती अधिकारी नियुक्त किया था और 1847 में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन की नियुक्ति की गई थी। 1848 में अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई और अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना भी की गई थी। 1848 में बागेश्वर के गोमती नदी की पुल का निर्माण ल्यूशिंगटन के द्वारा किया गया। देखिए जो बागेश्वर में गोमती नदी पुल है उसका निर्माण भी जो कुमाऊं कमिश्नर रहे ल्यूशिंगटन उनके द्वारा किया गया था। 1845 ईस्वी में ल्यूशिंगटन द्वारा खैरना नैनीताल मार्ग पर कार्य प्रारंभ किया गया। ल्यूशिंगटन नैनीताल में अपनी मृत्यु 1848 ईस्वी के समय कुमाऊं कमिश्नर के पद पर आसीन थे। इनके संबंध में कवि गुमानी पंत ने कुछ छंद पद लिखे थे। और उसके बाद 1839 में जो ल्यूशिंगटन थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उस टाइम पे भी वो कुमाऊं कमिश्नरी के पद पर आसीन थे और जो कवि गुमानी पंत हैं इन्होंने इनके लिए कुछ छंद भी लिखे हैं। उसके बाद जो पांचवें कमिश्नर बनते हैं वो हैं जॉर्ज हैलिट बेटन। 1838 से 56 तक इनका शासनकाल रहता है। जॉर्ज हैलिट बेटन के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग माना जाता है। देखिए जो ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग माना जाता है वो जॉर्ज हैलिट बेटन के शासनकाल को माना जाता है। बेटन ने 1836 से 1839 तक सहायक के रूप में कार्य किया और इन्होंने 20 साला बंदोबस्त करवाया था। जो बेटन है इन्होंने 20 साला बंदोबस्त करवाया था। बेटन के समय अप्रशिक्षित पटवारियों की जगह प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की गई। 1849 में अल्मोड़ा दवाखाने की शाखा पिथौरागढ़ में लोहाघाट में स्थापित की गई थी जॉर्ज हैलिट बेटन के द्वारा। 1848 ईस्वी तक गढ़वाल में केवल एक डॉक्टर था। बेटन ने 1849 ईस्वी में एक और डॉक्टर की नियुक्ति की थी। बेटन ने डाक बंगलों के रखरखाव पर ध्यान दिया और अप्रैल 1849 में डाक बंगले यात्रियों के लिए खोल दिए थे। 1850 में बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण हुआ और बेटन ने नैनीताल को लोकप्रिय पर्यटन नगरी बनाने का प्रयास किया था। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में पादरी रेवरेंड ने की थी और उसके बाद कमिश्नर स्ट्रेची द्वारा गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण 1853 में श्रीनगर में पूर्ण करवाया गया। बेटन के समय 1855 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल में स्थानांतरित किया गया। देखिए जो बेटन थे उनके समय में
जो कुमाऊं कमिश्नरी का कार्यालय था उसको अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया था 1855 में। उसके बाद जो छठे नंबर के कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं सर हेनरी रैमजे, 1856 से 84 तक इनका शासनकाल रहता है। हेनरी रैमजे कुमाऊं में विभिन्न पदों पर 44 वर्ष तक रहे थे, जिसने 28 वर्ष कमिश्नर के रूप में कार्य किया था। देखिए ये अलग अलग पदों में कुल 44 वर्ष तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था, लेकिन जो कुमाऊं कमिश्नरी के पद पर रहे थे ये 28 वर्ष तक रहे थे। हेनरी रैमजे मूल रूप से स्कॉटलैंड वासी और भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी 1839 से 56 ईस्वी के चचेरे भाई थे। देखिए जो भारत का गवर्नर जनरल रहे थे लॉर्ड डलहौजी, उनके ये क्या थे, चचेरे भाई थे हेनरी रैमजे, और ये मुख्यतः स्कॉटलैंड के थे। रैमजे का विवाह पूर्व कमिश्नर ल्यूसिंगटन की बेटी से हुआ था। जो हेनरी रैमजे है इनका विवाह पूर्व कमिश्नर थे जो इससे पहले ल्यूसिंगटन उनकी बेटी से हुआ था। 1884 ईस्वी में सेवानिवृत्त के बाद 1892 ईस्वी तक अल्मोड़ा में रहे थे हेनरी रैमजे। कुमाऊं में रैमजे को रामजी साहब एवं कुमाऊं का बेताज बादशाह व मुकुट रहित राजा कहा जाता है। जो हेनरी रैमजे है इनको कुमाऊं का रामजी या बेताज बादशाह व मुकुट रहित राजा भी कहा जाता है। रैमजी पहाड़ी बोली बोलने में सक्षम और किसानों व मजदूरों के घर मडवे की रोटी खा लेते थे। हेनरी रैमजे ने कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था। हेनरी रैमजे ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया और 1858 ईस्वी में हिल रेजिमेंट की स्थापना की थी। हेनरी रैमजे 4-4 महीने के अंतराल में बिनसर, अल्मोड़ा व बाबर में निवास करते थे। रैमजे ने तराई बाबर के विकास हेतु नहरों का निर्माण एवं तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 ईस्वी में की थी। 1867 ईस्वी में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ। इसके कारण पता लगाने के लिए हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई थी। नैनीताल में 1880 ईस्वी में संकटपूर्ण भूस्खलन हुआ था जिसमें 151 लोग मारे गए थे, जिसके बाद वहां निकासी नालियां बनाई गई। उसके बाद देखिए विकेट बंदोबस्त, ये हेनरी रैमजे के शासनकाल में होता है। 1863 से 73 ईस्वी में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त हुआ। ब्रिगेड बंदोबस्त ऐसा था कि इसमें प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया। रैमजे ने कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान दिया और 1840 ईस्वी में गणेश की गैर नामक स्थान पर उनके रहने की व्यवस्था की थी और 1854 ईस्वी में उन्होंने कुछ कुष्ठ आश्रम की स्थापना भी की। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास रैमजे ने किया था। 1857 के समय सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। रैमजे स्वयं कंजर्वेटर के पद पर कार्य करते हुए 1858 ईस्वी में ठेकेदारी प्रथा का समापन इन्होंने किया और 1861 में जंगलात बंदोबस्त इन्होंने करवाया था। वनों को बचाव में संवेदनशीलता लाने का श्रेय हेनरी रैमजे को दिया जाता है। 1868 ईस्वी तक रैमजे कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर भी रहे। उसके बाद अधिसूचित जिला अधिनियम 1874 ईस्वी को पारित किया गया, जिसके नियम 6 के तहत 1931 ईस्वी को कुमाऊं में वन पंचायतों के गठन किया गया था। हेनरी रैमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 ईस्वी में भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण करवाया था। देखिए जो हेनरी रैमजे है इनके शासनकाल में ही पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 में प्रथम भारत के पहले मेथोडिस्ट चर्च का निर्माण करवाया था। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं में मार्शल लॉ न्याय की स्थापना की थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू करवाया था हेनरी रैमजे ने। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था की 1874 में, ये भी रैमजे के द्वारा की गई थी। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में। उसके बाद देखिए ब्रिटिश कुमाऊं के अन्य कमिश्नर। रैमजे के बाद 1884 ईस्वी में 7वां कमिश्नर फिशर बने। 8वां कमिश्नर जी रॉस 1850 से 87 ईस्वी तक बने, जिसके समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कमिश्नर कैंपवेल 1906 से 14 ईस्वी तक बने। कमिश्नर पी विठम 1914 से 21 ईस्वी के समय कुले बेगार आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध में एवं असहयोग आंदोलन हुआ था। विठम के बाद कुमाऊं कमिश्नर मिस्टर स्टाइफ को बनाया गया था।
कमिश्नर डब्ल्यू इबर्टसन का कार्यकाल 1953 से 39 ईस्वी तक था एवं पौड़ी में इबर्टसन कांड 1930 ईस्वी में हुआ था। 21वें कुमाऊं कमिश्नर जी.एल. विवियान बनते हैं 1939 से 41 तक। 22वें कमिश्नर जे.सी. एक्टन बनते हैं 1941 से 43 के समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था जब। ब्रिटिश कुमाऊं का 23वां कमिश्नर डब्ल्यू फिनले को बनाया जाता है 1943 से 37 ईस्वी तक और जो भारत स्वतंत्रता के समय तक बने रहे थे। अब इसके बाद देखिएगा ब्रिटिश उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था। सर्वप्रथम अंग्रेजों ने 1840 ईस्वी में श्रीनगर में एलिमेंट्री वर्नाकुलर स्कूल की स्थापना की थी। उसके बाद 1854 ईस्वी में शिक्षा के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया। 1871 ईस्वी में रैमजे हाई स्कूल की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी और 1869 ईस्वी में शेरवुड कॉलेज की स्थापना। 1884 ईस्वी में वेलेजली हाई स्कूल की स्थापना और 1888 ईस्वी में सेंट जोसेफ कॉलेज स्थापित किया गया। 1877 ईस्वी में स्टोनले स्कूल की स्थापना हुई जिसे वर्तमान में वीणा विद्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं में सर्वप्रथम 1871 में बुद्धि बल्लभ पंत शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए और कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव का श्रेय बुद्धि बल्लभ पंत को जाता है। मेमोरी ऑफ रॉच कुमाऊं के लेखक जी.आर. काला थे। ख्याली रमोड़ा ईसाई धर्म की शिक्षा लेने वाला प्रथम गढ़वाली था जिसे गढ़वाल का पीटर भी कहा जाता है ख्याली रमोला को। इसके बाद देखिए ब्रिटिश शासन में वन प्रबंधन। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में ट्रेन ने सरकारी उपयोग हेतु थापला भूमि को आरक्षित किया एवं साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध लगाया था। इस प्रकार सरकारी वनों की नींव पड़ी। 1858 ईस्वी में रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके वन प्रबंधन का कार्य शुरू किया जिसके लिए 1861 ईस्वी में रैमजे वन बंदोबस्त किया वो वन संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए गए। ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में जर्मन विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना की थी। वन विभाग के प्रथम महानिदेशक डिट्रिच बैंड्रिश को बनाया गया। बैंड्रिश की सलाह पर वन अधिनियम 1865 ईस्वी में पारित हुआ था। 1858 से 68 ईस्वी तक रैमजे के जंगलात अफसर पद का कार्य भी किया था। 1868 ईस्वी में कुमाऊं में अलग वन विभाग की स्थापना हुई और 1869 में कुमाऊं वन प्रबंधन का कार्यभार मेजर पियर्सन ने संभाला था। उसके बाद देखिए भारतीय वन अधिनियम 1878। जो भारतीय वन अधिनियम है यह 1878 में पारित किया गया जिसके तहत वनों को आरक्षित एवं संरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। 1890 ईस्वी में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान का कार्य शुरू हुआ था और 1893 ईस्वी में सभी बेनाब भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया। 1894 में एक अधिसूचना द्वारा 8 प्रजाति के वृक्षों को आरक्षित वृक्ष घोषित किया जिससे इन प्रजाति को सरकार की अनुमति के बिना नहीं काटा जाता था। ये 8 प्रकार की प्रजातियां थी वृक्षों की। 1902 में अधिसूचना द्वारा भीमताल, नकुचिया ताल, सात ताल एवं मलवा ताल आदि के बिना लाइसेंस मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया था। 1903 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन संरक्षित वनों को 2 भागों में बांटा गया। एक बंद सिविल वन और दूसरे खुले सिविल वन। इन 2 भागों में वनों को बांटा गया था। उसके बाद देखिए एसटीपी व नेल्सन ने 1911 से 17 ईस्वी में एक वन बंदोबस्त किया था। 1921 ईस्वी में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलौड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में 1 माह की कैद हुई जो क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। देखिए जो क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी ये थी सोमेश्वर की दुर्गा देवी। इनको वनों में आग लगाने के जुर्म में जेल हुई थी। इसके बाद देखिए मोहन सिंह मेहता के रूप में कुमाऊं की सर्वप्रथम की गिरफ्तारी मार्च 1921 में धारा 107 के तहत की गई थी। जो मोहन सिंह मेहता थे ये कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिनको 1921 में जेल होती है धारा 107 के तहत। 1869 ईस्वी में ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई थी। गढ़वाल में वन को 4 भागों में बांटा गया था। पाटली दून के वन, चंडी के वन, कोटरी दून के वन एवं उदयपुर के वन। इन 4 भागों में वनों को बांटा गया था। वन अधिकारी नेल्सन ने वन भूमि को ABC वर्ग में बांटा था। दिसंबर 1914 में गढ़वाल वनों को 2 भागों में उत्तरी वन और दक्षिणी वन में बांटा गया और 1924 में दोनों डिवीजनों को एक फिर कर दिया गया था। 1916 ईस्वी में ओसमास्टन ने उत्तरी गढ़वाल और भोला ने दक्षिणी गढ़वाल के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई थी।
1916 में वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊं संघ की स्थापना हुई, जिसके सचिव गोविंद वल्लभ पंत जी को बनाया गया था। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा टिहरी रियासत में वन प्रबंध 1840 ईस्वी के आसपास टिहरी राजा ने विल्सन नामक व्यक्ति को वन भूमि पट्टे में दी थी। इसे 1864 ईस्वी में समाप्त किया गया था। विल्सन ने पहली बार जलमार्ग द्वारा ढुलाई का चालान शुरू किया था। विल्सन ने अपने मजदूरों के लिए अपने सिक्के चलाए थे, जिस कारण उसे उसके मजदूर राजा विल्सन कहते थे। 1 मई 1885 को टिहरी रियासत में वन संरक्षक के अधीन पृथक वन विभाग की स्थापना हुई, जिसके तहत 4 रेंज एवं 23 बीट बनाई गई थी। टिहरी रियासत में 1897 ईस्वी में वन प्रबंधन एवं संरक्षण में प्रमुख योगदान पंडित केशवानंद का रहा, जिन्होंने देवदार व चीड़ के प्रबंधन के लिए पर्यावरण पद्धति का प्रयोग किया था। 1904 ईस्वी में पंडित सदानंद ने वन प्रबंधन का कार्यभार किया था। टिहरी में वन आंदोलन का नेतृत्व साधारण किसान कर रहे थे। इस आंदोलन के संचालन हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष दयाराम को बनाया गया। इस समिति की बैठक प्रतिमाह लाखा मंडल में होती थी। नरेंद्र शाह के कार्यकाल में वन अधिकारी पद्मावत रतोड़ी प्रशिक्षण के लिए फ्रांस गए थे, जिसके बाद उन्होंने मुनारबंदी प्रारंभ की थी। रवाई प्रांत की जनता ने समिति के नेतृत्व में आज़ाद पंचायत का गठन किया था और 1930 में आज़ाद पंचायत के साथ एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई, जिसमें हीरा सिंह को 5 सरकार व बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दी गई। रवाई में आंदोलनकारियों के आंदोलन को तोड़ने के लिए चक्रधर ने रणजीत सिंह को रवाई का थोकदार बनाया था और 20 मई 1930 को एसडीएम सुरेंद्र दत्त शर्मा व डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी के साथ स्थानीय जनता का विवाद हो गया था और उसके बाद 30 मई 1930 ईस्वी को रवाई के लोग तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित हुए, जहां चक्रधर जुयाल 150 सैनिकों एक साथ पहुंचे और जिन्होंने क्या किया था, निहत्थे लोगों पर वहां पे गोली चला दी थी। तिलाड़ी नामक स्थान में लगभग 200 से 300 लोग मारे गए, जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? 30 मई 1930 को हुआ था, जिसमें चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखिए उत्तराखंड में वन पंचायत का गठन। 13 अप्रैल 1921 में सरकार ने फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना था। इस ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष पी विठम थे। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने 28 अक्टूबर 1921 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिश पर 1925 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंस के कमेटी फॉरेस्ट के पंचायती प्रबंध के तर्ज पर वन पंचायतों के गठन का निर्माण किया गया। वन समिति ने कैलाश गैरौला को वन पंचायत की संभावनाओं को तलाशने के लिए मद्रास भेजा। कैलाश गैरौला की यात्रा 10 जनवरी 1928 तक चली थी। उसके बाद 1932 में चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र सल्ट था और सल्ट क्षेत्र में जागृत का श्रेय पुरुषोत्तम उपाध्याय तथा लक्ष्मण सिंह अधिकारी को जाता है। वन आंदोलन के नेतृत्व के लिए हर्षदेव ओली को शक्ति नामक पत्रिका में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया है। देखिए, जो वन आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे हर्षदेव ओली को, इनको शक्ति नामक समाचार पत्र में काली कुमाऊं का मुसोलिनी कहा गया है। कवि गोरदा ने वृक्षण को विलाप नामक शीर्षक से कुमाऊनी कविता की रचना की। देखिए, जो कवि गोरदा हैं, इन्होंने वृक्षण को विलाप नामक शीर्षक से कविताएं लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटिश कालीन कुमाऊं खेती व उद्यान। राज्य में सेब की खेती 1860 ईस्वी में चौबटिया में सरकारी उद्यान की स्थापना के बाद शुरू की गई थी। चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1869 में हुई, जिसके प्रथम सुप्रिटेंडेंट डब्ल्यू क्रा थे। इस उद्यान का मुख्य उद्देश्य उन्नत प्रजाति के फल वृक्षों का निःशुल्क वितरण करना था। चौबटिया उद्यान में स्टॉक द्वारा रेड डेलिशियस नामक सेब की प्रजाति को उगाया गया था। उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती देहरादून में 1823 ईस्वी में मेजर यंग द्वारा शुरू की गई थी। हेनरी रैमजे ने आलू की खेती को कुमाऊं में प्रसारित किया था। विदेशी आलू को सर्वप्रथम नैनीताल में 1864 ईस्वी को श्रीमती हैरी बर्जर ने रोपित किया था। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 ईस्वी को जोलीकोट में आलू के उन्नत किस्म बीजों के लिए की गई थी, जिसका कार्यभार नॉर्मन गिल को सौंपा गया था।
उसके बाद नॉर्मन गिल एक वनस्पति शास्त्री था जिसे आलू का प्रजाति लॉक कीपर की कुमाऊं में लाने का श्रेय जाता है। नॉर्मन गिल ने इटली से श्वेत व काले अंगूर की प्रजातियां मंगवाई थी। गिल ने हॉलैंड से केसर के बीज मंगवाकर जोलीकोट व नैनीताल में लगवाए थे। 1914 ईस्वी में चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान को वन विभाग ने कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया गया, जिसका प्रबंध गिल को सौंपा गया था। उसके बाद देखिए, नॉर्मन गिल ने 1922 ईस्वी में इंग्लैंड जाने के बाद कार्यभार रामलाल शाह को सौंपा था। नॉर्मन गिल के कार्यकाल को कुमाऊं में बागवानी विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है। जर्मन व्हीलर ने घोड़ाखाल तथा रेडियाज में रामगढ़ के फलों के उद्यान लगाए थे। उत्तरकाशी के हरसिल में बागवानी फलों की शुरुआत फ्रेडरिक विल्सन ने की थी, जिन्होंने सेब की विल्सन प्रजाति को विकसित किया था। चौबटिया उद्यान में 1932 ईस्वी को हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी। और उसके बाद 1943 ईस्वी को भवाली में इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी। अब देखिए, उत्तराखंड में चाय की खेती की शुरुआत कैसे होती है। 1824 ईस्वी में ब्रिटिश लेखक बिशप हेबर ने उत्तराखंड में चाय की खेती करने का सुझाव दिया था। भारत में 1834 ईस्वी में चाय कमेटी का गठन हुआ और कुमाऊं में चाय की पहली खेती 1835 ईस्वी में अल्मोड़ा के समीप लक्ष्मेश्वर एवं भीमताल के समीप लगाई गई थी। 1835 ईस्वी में टिहरी रियासत में चाय की खेती की शुरुआत हुई और अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर के में सर्वप्रथम डॉक्टर फॉल्कनर ने बगीचा बनवाया और कुछ चाय के नमूने अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे। फॉल्कनर ने कुमाऊं की चाय की समानता चीन से आयात होने वाली उलांग चाय से की थी। 1844 ईस्वी को जेमिसन ने देहरादून में सरकारी चाय बागान की शुरुआत की थी और 1843 में कैप्टन हेडलसन ने पौड़ी व गडोलिया में चाय बागान बनवाया था। 1850 में चीनी चाय विशेषज्ञ एसआई वांगड़वाल आए थे और पौड़ी में D.H. चौफिन नामक चीनी चाय काश्तकार ने सरकारी चाय फैक्ट्री स्थापित की थी। और 1928 में नैनीताल जिले में यूरोपियों द्वारा लगाए गए 5 चाय बागान निम्न प्रकार थे, जिसमें भवाली में मिस्टर न्यूटन का बागान एवं मिस्टर मुलियन का बागान था। भीमताल में मिस्टर जॉन्स का बागान था। रामगढ़ में मिस्टर डोरियाज का बागान एवं घोड़ाखाल में जनरल व्हीलर के बागान थे। वेरीनाग टी गार्डन विष्ट परिवार द्वारा 1932 में जिम कॉर्बेट ने खरीद लिया था। देखिए, जो वेरीनाग में टी गार्डन था विष्ट परिवार द्वारा स्थापित, 1932 में उसको जिम कॉर्बेट ने खरीद लिया था। अब नेक्स्ट देखिएगा, ब्रिटिश कालीन फेसिजिक पौधों का कृषिकरण। नॉर्मन गिल ने कुमाऊं में बेलोडोना की खेती शुरू की गई व इसमें एट्रोपा बेलोडोना का बीज विदेशों से मंगाकर नैनीताल तथा चौबटिया में रोपित किए गए। नॉर्मन गिल ने चौबटिया गार्डन पे ही बेलोडोना की पत्तियों को सुखाने के लिए एक प्लांट भी लगाया था। 1944 ईस्वी में रानीखेत के जंगलों में पायरेथ्रम के फूलों की खेती शुरू की गई थी, जिसके फूलों से मलेरिया का क्या होता है, मच्छर मारने की दवा बनती है। हॉर्टिकल्चर प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई, जो एक फलों का शोध केंद्र था। जो हॉर्टिकल्चर फलों का शोध केंद्र, इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में प्रशिक्षण केंद्र इसका स्थापित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, भेषज विकास योजना 1949। भेषज विकास योजना 1949 के तहत हर्बर्ट स्टेट बनवाया गया, जिसको बनाने के लिए मुख्य भूमिका श्री प्रजापति जोशी की रही। सर्वप्रथम भेषज विकास योजना का प्रसार अल्मोड़ा व नैनीताल तक सीमित रखा। भेषज विकास योजना के तहत रानीखेत को 2 ऑपरेटिव ट्रेड फैक्ट्री का विकास 1953 में औषधि निर्माण के लिए किया गया, जिसके प्रथम प्रबंधक भेषज विशेषज्ञ प्रजापति जोशी थे। भेषज विकास योजना का 1955 ईस्वी में विस्तार टिहरी व पौड़ी जनपदों तक किया गया और 1984 में श्री जोशी के प्रयासों से केंद्र सरकार ने इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की स्थापना मोहान अल्मोड़ा में की थी। भेषज विकास योजना के विस्तार के पश्चात सहकारिता विभाग के अंतर्गत 1972 में जिलेवार भेषज संघ की स्थापना हुई और 1980 में सहकारिता विभाग ने जिलेवार भेषज संघ की स्थापना सर्वप्रथम पिथौरागढ़ व नैनीताल में की थी और 1989 में चमोली के गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश
प्रशासन के नियम क्या क्या थे, तो कुमाऊं जल नियम 1970 जल संसाधनों के नियमितीकरण हेतु अनुसूचित जिला अधिनियम 1974 के अधीन नियम बनाया गया था। कुमाऊं जल नियम 1930 नियम 1970 में सुधार किया गया, जिसमें घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान किया गया। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में कमेटी स्थापित की गई। इसका कार्य वन हानि से संबंधित मामले में अपनी रिपोर्ट देना। इस कमेटी ने 1926 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी 1921 में 3 जिलों कमेटी में विभाजित की गई थी, जिसमें अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल था। द कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल 1932 को पारित किया गया था। कुमाऊं टेटेंसी ज्यूरिडिक्स एवं प्रोसीजर बिल 1931 को पारित किया गया। कोर्ट ऑफ कमिश्नर प्रोसीजर 1998 ईस्वी के अनुसार कानून को पुलिस इंस्पेक्टर तथा पटवारी को सब इंस्पेक्टर का अधिकार दिया गया था। थोकदार व प्रधान को पुलिस पावर दी गई थी, जो अपराध की जानकारी पटवारी को देते थे। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, सर्वप्रथम अंग्रेज रुथरफोर्ड ने काशीपुर में भांग की फैक्ट्री लगवाई थी। उसके बाद मई 1919 में पन्ना लाल को कुमाऊं के स्थानीय रीति रिवाजों के बारे में ब्रिटिश सरकार को बताने के लिए नियुक्त किया गया। 1929 में प्रकाशित डॉक्टर LD जोशी की पुस्तक खस परिवार कानून कुमाऊं के रिवाजी कानूनों के बारे में लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश काल के जल संबंधी अधिनियम। वन अधिनियम 1965 में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1874 में और वन अधिनियम 1865 में, कुमाऊं फॉरेस्ट रूल्स 1931 में, इंडियन हेविडेंस एक्ट 1872 में, भारतीय दंड संहिता 1860 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, UG विलेज पंचायत एक्ट 1847 में, और उसके बाद कैंटोनमेंट एक्ट 1924 में, न्यायवाद एवं बंजर भूमि आवंटन कानून 1893 में पारित हुआ, और नॉर्थ इंडिया कैनल एंड ड्रोजनर एक्ट 1873 में पारित हुआ था। ये थे कुछ जल संबंधी अधिनियम ब्रिटिश शासन द्वारा। कैप्टन जॉन्स ने सन 1861 में कुमाऊं के तराई में नहर प्रणाली विकसित की, और काशीपुर परगने में मैकडोनाल्ड ने सिंचाई प्रणाली विकसित की थी। 1831 में तराई क्षेत्र में बोल्डरसन ने बंदोबस्त किया था, और घराटों का सर्वप्रथम कर बेकेट द्वारा लगाया गया था। पूरे साल चलने वाले घराटों पर 2 रुपया प्रतिवर्ष एवं मौसमी घराटों पर 1 रुपया कर लगाया गया। धर्मार्थ घराटों में से किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था। 1894 ईस्वी तक कुमाऊं में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कमिश्नर होता था, और तब से 1914 ईस्वी तक कुमाऊं में सेशन जज के कोर्ट खोले गए थे। 1914 ईस्वी में न्याय विभाग पृथक हो गया, जो उच्च न्यायालय के अधीन हो गया था। ब्रिटिश कुमाऊं में पहला मुंशी 1929 में नियुक्त किया गया था। उसके बाद देखिएगा, ब्रिटिशकालीन उत्तराखंड एवं गढ़वाल। ब्रिटिश गढ़वाल में ग्रामीण राजस्व एकत्र कार्य का प्रधान होता था। देखिए, जो ब्रिटिश गढ़वाल था उसमें ग्रामीण राजस्व एकत्र करने का कार्य प्रधान का होता था। यह पद वंशानुगत था। यदि उत्तराधिकारी नाबालिग होता तो उसके बालिग होने तक मुख्तियार की नियुक्ति की जाती थी। देखिए, जो प्रधान का पद था ये वंशानुगत था। अगर जो प्रधान बनने वाला है या जो उसका उत्तराधिकारी है, अगर वो नाबालिग है तो उसके बदले में मुख्तियार की नियुक्ति की जाती थी। प्रधान को सयाना, कमीन या थोकदार कहते थे, लेकिन उत्तर गढ़वाल में सयाना एवं दक्षिण गढ़वाल में कामीन कहते थे। ब्रिटिश गढ़वाल में जाति में समान स्तर के पुरुष थे। ब्रिटिश गढ़वाल में जाति में समान स्तर के पुरुष के साथ विवाह को विवाहिता असल कहते थे। किसी विधवा द्वारा पुनर्विवाह करने को ढांटी कहा जाता था। यदि वर पक्ष धनराशि वधु पक्ष को देता तो उसे टका का विवाह कहते थे, और कुंभ विवाह, प्रतिमा विवाह, अर्क विवाह, पानी धारा विवाह आदि वर्ग की अनुपस्थिति में किए जाते थे। ब्रिटिश गढ़वाल में कार्य व्यक्ति जमीन बेचता तो नियमानुसार सर्वप्रथम अपने संबंधी को पहला मौका देना अनिवार्य मानता था। ये भी यहाँ पे था कि अगर कोई ब्रिटिश गढ़वाल में अपना ज़मीन बेचता है तो सर्वप्रथम अपने सगे संबंधियों को मौका देता था। अगर उन्होंने नहीं खरीदा तब जाके वो बाहर ज़मीन बेचते थे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा ब्रिटिशों का उत्तराखंड में शासन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उस सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।